डिफरेंस बिटवीन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई में क्या डिफरेंस है? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल में सेलुलोज है, जबकि फंजाई की सेल वॉल में काइटिन है। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन है और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल में सेलुलोज है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैव सेंट्रियोल्स, इनके सेल्स में सेंट्रियोल्स हैं। दे हैव नो सेंट्रियोल्स इन देयर सेल्स, इनके सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में मोस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल की ज्यादातर स्टेजेस डिप्लॉयड है और मोस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल आर एप्लॉयड। लाइफ साइकिल की ज्यादातर स्टेजेस जो है वो एप्लॉयड है। अब इनमें सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज, इनमें सिमिलैरिटीज ये है कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई दोनों जो है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में सेल वॉल है। नंबर टू, दोनों जो है ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। और फिर एक और सिमिलैरिटी है, दोनों का बॉडी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है, जिन्हें हाइफी कहते हैं। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई में ये डिफरेंसेस हैं, और इनमें जो सिमिलैरिटीज हैं, इन दोनों ग्रुप्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, इन दोनों में क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, दे आर हेट्रोट्रॉफिक। और इनके बॉडीज जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के बने हुए हैं, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हाइफी। देयर बॉडीज आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक। सर मोल्ड्स का क्या मतलब? हाँ जी, ये देखिए फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये कौन से हैं? एक है मिक्सोमाइकोटा स्लाइम मोल्ड और दूसरे हैं ओमाइकोटा वाटर मोल्ड। मोल्ड का क्या मतलब होता है? मोल्ड का मतलब होता है rapidly asexually reproducing fungus। rapidly asexually रिप्रोड्यूसिंग फंगस, वो फंगस वो जो बड़ी स्पीड से रिप्रोड्यूस कर रही हो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए रिप्रोड्यूस कर रही हो, उसे हम कहते हैं मोल्ड। रैपिडली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंगस इज कॉल्ड मोल्ड। मिक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा, पहले हम मिक्सोमाइकोटा पढ़ेंगे। ये जो मिक्सोमाइकोटा है, इसका इसके डिफरेंट फीचर्स हम इसके लाइफ साइकिल के रेफरेंस से देखेंगे। आप ये देखें, ये जो है इनके लाइफ साइकिल में एक स्टेज है, इस तरह की एक स्टेज है, इसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम जो है ये फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड। ये स्लाइम मोल्ड की वो स्टेज है जो फीडिंग है। स्लाइम मोल्ड्स की फीडिंग स्टेज को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, विदाउट सेल वॉल, इसके अराउंड सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल, इसके अराउंड सेल वॉल नहीं है। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ये देखें, इसके बाद स्लाइम की कवरिंग होती है, देयर इज कवरिंग ऑफ स्लाइम अराउंड देम, इनके अराउंड स्लाइम की यानी स्लिपरी मटेरियल की कवरिंग होती है। और मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुत सारे न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट है, और सारे न्यूक्लियाई डिप्लॉयड हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये इसका इसकी जो डायमीटर है वो 1 फुट तक हो सकता है,
यानी 30 सेंटीमीटर कह लें, 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो सकता है। और ये कैसे मूव करता है? ये प्लाज्मोडियम मूव एंड फीड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये मूव भी करता है और फीड भी करता है। और ये जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर, लीफ एंड लॉग लिटर। लिटर का मतलब होता है, ये देखें, ये जो है लिटर का मतलब है कि सर मल्टी न्यूक्लियर मतलब डिप्लॉयड है। पार्शली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर ये ग्रो करता है। यानी लीफ एंड लॉग लिटर। लिटर कहते हैं पार्शली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें लॉग का मतलब है वुड पीसेस होते हैं और लीफ होते हैं उसके ऊपर, और ये स्यूडोपोडिया है इसके ऊपर। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये वाले, ये सर स्यूडोपोडिया है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके जरिए ये मूव करता है। और रास्ते में आने वाले बैक्टीरिया, यीस्ट, फूड, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनको ये ईट अप करता जाता है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सर ये 1 फीट इनका डायमीटर है। व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड? सर जी सर ये 1 फीट इनका डायमीटर है। हाँ जी, इसका डायमीटर है। और सर वो लास्ट पे आपने क्या लिखा, लीफ एंड लॉग? लिटर, LITT, लिटर। लिटर कहते हैं पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें लीफ और वुड पीसेस हैं। मिक्सोमाइकोटा, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मोडियम ऑफ मिक्सोमाइकोटा? मिक्सोमाइकोटा का जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? दिस इज फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, यूनिसेलुलर विदाउट सेल वॉल, कवर्ड बाय अ स्लाइम लेयर। और ये मल्टी न्यूक्लिएट है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। ऑल न्यूक्लियाई आर डिप्लॉयड। इसका डायमीटर 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया, इनके जरिए ये मूव और फीड करता है। और रास्ते में आने वाले बैक्टीरिया वगैरह उनको इनगल्फ करता जाता है। जब कंडीशन सर ये लीफ एंड लॉग लाइटर इसकी एग्जांपल है। जी, क्या चीज है? सर ये लीफ एंड लॉग लाइटर इसकी तो एग्जांपल है। ये बेटा, ये इसमें ना ये लीफ और लॉग लेटर जो है, ये पार्श ये वो वहां पर जहां पर ये प्रेजेंट है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी लीफ के ऊपर और वुड पीसेस जो गल सड़ रहे होते हैं उसके ऊपर ये ग्रो करता है और वहां से ये फूड भी हासिल करता है। When conditions become unfavorable conditions, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो यही प्लाज्मोडियम जो है ये यूं करके ग्रो करता है अपवर्ड, ऐसे यूं करके ग्रो करता है। ये प्लाज्मोडियम यूं अपवर्ड ग्रो करता है। जब अपवर्ड ग्रो करता है तो इस तरह करके ये जो है ये इसमें स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इन्हें कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया हैं इनके अंदर ये स्पोर्स होते हैं, ये देखें ये स्पोर्स है, स्पोर्स। ये जो स्पोर्स हैं इनके बनने से पहले मियोसिस होती है। स्पोर की फॉर्मेशन से पहले मियोसिस होती है। स्पोर लैंड के ऊपर गिर जाते हैं और एज सच ये रहते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल होती है, वाटर वगैरह होता है, तो ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं। इन स्पोर्स में से इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, ये देखें ये अमीबॉइड सेल्स निकलते हैं, अमीबा की तरह के सेल्स निकलते हैं। या इस तरह करके ये देखें ये फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी दो तरह के
रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से? अमीबॉइड सेल्स, अमीबा की तरह के, या इस तरह के फ्लैजिलेटेड सेल्स। फ्लैजिलेटेड सेल्स, दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, अमीबॉइड सेल्स एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स, अमीबा लाइक। ये जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ये फिर क्या होता है, ये फ्लैजेला लूज करके इनमें चेंज हो सकते हैं। अगर ये इनके फ्लैजेला लूज हो जाए तो ये अमीबॉइड सेल, फ्लैजिलेटेड सेल्स जिनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं, वो अपने फ्लैजिला को लूज करके अमीबॉइड सेल्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये जो है, ये देखें, ये आपस में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपस में फर्टिलाइज कर सकते हैं, और ये भी आपस में फर्टिलाइज कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें आपस में हो सकती है। तो ये देखें, ये दोनों अगर कंबाइन होते हैं तो ये बन जाता है जाइगोट, ये बन जाएगा जाइगोट। तो इसका मतलब है यहां पर फर्टिलाइजेशन हुई, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जाइगोट आगे जो है वो डिवाइड होगा, इसका न्यूक्लियस आगे ये जर्मिनेट करेगा, और ये देखें जर्मिनेट करके ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा प्लाज्मोडियम में। इसका मतलब है यहाँ मियोसिस हुई है इस जगह पर, और इधर जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई है इस जगह पर। ये जो है ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड स्टेज है, ये सारी डिप्लॉइड स्टेज है, जाइगोट और प्लाज्मोडियम और ये सारा डिप्लॉइड स्टेजेस हैं। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जिसमें डिप्लॉइड स्टेज चेंजेस विद हैप्लॉइड स्टेज। एक बार मैं ये सारा आपको बता देता हूँ इसके लाइफ साइकिल के रेफरेंस से। ये जो मिक्सोमाइकोटा है, स्लाइम मोल्ड है, इसका एक तो हमने देखा कि एक फीडिंग स्टेज है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये ग्रो करता है, ये चीजों को इंजेस्ट करता जाता है, यानी वहां पर जहां ये रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में, वहां पर फूड, यीस्ट, बैक्टीरिया, डेड ऑर्गेनिक मैटर उनको इंजेस्ट करता जाता है। जब कंडीशन फेवरेबल अनफेवरेबल हो जाती हैं, अनफेवरेबल का मतलब है जब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि फूड की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस वक्त ये प्लाज्मोडियम जो है ये इस तरह करके अपवर्ड ग्रो करता है और इस तरह के हाइफी बन जाते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इनके बाहर सेल वॉल बन जाती है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं थी, प्लाज्मोडियम के बाहर सेल वॉल नहीं थी, इसके बाहर सेल वॉल बन जाती है, ये हाइफी बन जाते हैं। इनके ऊपर स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें स्पोरेंजियम कहते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस के रिजल्ट में क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स लैंड के ऊपर गिरते हैं, एज सच पड़े रहते हैं। व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, उस वक्त स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। तो स्पोर्स में से दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, अमीबॉइड सेल्स, अमीबा की तरह के सेल्स, और फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये अपने फ्लैजेला लूज कर देते हैं, और ये अपने फ्लैजेला लूज करके ये अमीबॉइड सेल्स में चेंज हो जाते हैं। ये तो ये भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, और ये भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये गमीट्स हैं एक्चुअल में। और ये जो जब इनमें फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है जो डिप्लॉइड है, और ये जाइगोट आगे जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके ये दोबारा प्लाज्मोडियम बना देता है। इस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो स्लाइम मोल्ड है, इसकी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, इसकी एग्जांपल है फाइजेरम। फाइजेरम इसकी एग्जांपल है, ये मैंने एग्जांपल इसकी लिख दी, फाइजेरम। सर बस एक बात समझ नहीं आई इसमें सर, ये इसकी एग्जांपल मैंने बताई, फाइजेरम।